Assalamu alaikum and welcome to my first vlog. It's me Nazrana Shah. Yes, today is the first day of my vlogging journey. First, I want to tell you what is the main reason behind this vlogging journey. Guys, I have been finding it hard to balance my studies, my prayers and daily life. So, I'm starting this vlogging journey to fix it one by one and manage my daily routine very properly. So, I really want to share my life, my journey with you. सो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 4. सो इट्स टाइम टू ऑफर सलाह. सो प्लीज़ ज्वाइन विथ मी एंड मेरे साथ बने रहिएगा. मैं आपको आज जो दिन की पूरा जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. हाउ टू बैलेंस आवर डेली प्रेयर्स, हमारी स्टडीज़ को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे, जहाँ पे टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है. बट स्टिल वी डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि जो प्रेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. एंड वी आर टोटली मतलब हम उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं स्टडीज़ और एवरीथिंग. बट नो, स्टडीज़ और नॉट एवरीथिंग. इफ़ यू आर मैनेजिंग योर प्रेयर्स, योर आखिरा, then you will gain this worldly possessions. So let's start today's day and now it's time to offer salah. सुबह की फजर नमाज का वक्त है तो सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا. सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ कंप्लीट करने के बाद अभी टाइम हुआ है टू डू सम एक्सरसाइज. पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह पढ़ाई भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में यही बेनिफिट्स होता है मॉर्निंग के जल्दी उठने के कि इंसान इंटरेक्ट होता है नेचर के साथ, अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है. सो देयर आर सो मनी प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं. सो लेट्स गो. सो गाइज़ इट्स टाइम टू मॉर्निंग व्यू. सो सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखा लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू होता है. सो वाह व्हाट अ नेचर, व्हाट अ वर्नल ब्रीजेस. सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ कि जब भी हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मॉर्निंग में सुबह बाहर निकलते हैं, इन वर्नल ब्रीजेस को फील करते हैं, तो इनके बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है. ये आपके ग्लो, आपकी स्किन पे एक नया ग्लो देते हैं क्योंकि जैसे ये आपकी स्किन के साथ स्ट्राइक करते हैं ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ फाइनल मॉर्निंग लुक. वाओ वेरी नाइस. थोड़ी थोड़ी सी हवाएं हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो इसी वर्नल ब्रीजेस में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे स्टडीज़, मॉर्निंग स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तिलावत कंप्लीट हो गई. फाइनली नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. सबसे पहले मेरा काम है, मुझे खुद करना है, इस चीज़ का अपनी माइंड में ध्यान रखना है. आपको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है. आपके जितने भी आपके रिलेटेड हाउस होल्ड चोर्स है, रिमेंबर आपको वो खुद करने हैं. एंड एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, प्रेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको किसी भी हालत में ही करना है. फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्टडीज़ छोड़नी पड़ी, स्टडीज़ को भी छोड़ें लेकिन नमाज को कभी ना छोड़ें. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. हमने एक्सरसाइज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली. सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठने के तो यही बेनिफिट्स होता है. इंसान वाह नेचर को एक्सप्लोर करता है, इन वर्नल ब्रीजेस को एक्सप्लोर करता है. सो
लेट्स गो। सबसे पहले लेट्स प्रिपेयर समथिंग, तो उसके बाद इंशाल्लाह स्टडीज़ पे आ जाते हैं। स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गो। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين So guys, finally alhamdulillah, now it's time to studies. Studies is very important. So morning में study करना is a very good habit. So इस habit को हमें always improve करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये क्वेरी रहती है कि मॉर्निंग में नींद आ जाती है, सुबह इंसान जल्दी उठता है तो फिर से नींद आ जाती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है मॉर्निंग एक्सरसाइज। सुबह कुछ भी हाइड्रेटेड खाना, हाइड्रेटेड मीन्स फ्रूट्स खाना, जैसे मैंने मॉर्निंग में अपने लिए फ्रूट्स कट किए हैं सो दैट कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ 1-2 घंटा, ताकि वो 1-2 घंटा में यूटिलाइज़ कर सकती हूँ अपनी स्टडीज़ में। सो मॉर्निंग में मैं जो अक्सर करती हूँ दैट इज़ मेरा 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, उसके बाद रिविजन रहता है पूरा दिन नहीं, मतलब अप टू द 1 PM, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 PM तक मेरा फिर रिविजन रहता है। लेकिन मॉर्निंग के जो 1-2 घंटे होते हैं उनको मैं क्लासेस में यूटिलाइज़ कर देती हूँ। सो यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी प्रॉपरली। इससे बेस्ट तरीके से भी आप अपने स्टडी टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है कि आप मॉर्निंग में स्टडी कर रहे हैं, 1-3 घंटे आपको मॉर्निंग में मिल रहे हैं। अगर आप सुबह फजर के टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाता है, अगर आपका कुछ काम है वो भी हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपकी स्टडीज़ भी होती है। बाकी अगर 9 या 10 बजे आप किसी हाउस होल्ड चोर भी करते हैं, सो वो एक रिलैक्सिंग टाइम आपको मिलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। सो एक बेस्ट टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ, जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, तो जितने भी फार्मूलाज होते हैं आप उनको बेस्ट तरीके से स्टिकी नोट्स में लिख सकते हैं। सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम देने जाए, किसी भी जगह जाए, जब आपको नज़र देनी हो, रफ नज़र देनी हो, तो आप उस टाइम डायरेक्ट फार्मूला देख सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दीज नोट्स, स्टिकी नोट्स भी कहते हैं, लेकिन ये इनको स्टफ करना पड़ता है, स्टिकी नहीं है ये। इनका साइज़ बहुत ही बेस्ट होता है। आई ऑलवेज यूज़ दीज थिंग्स। सो बेस्ट है, मुझे लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए, और अच्छी बात है अगर आप ये यूज़ करेंगे, एंड आपको एक अच्छा लुक भी अच्छा देगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी चैप्टर में वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्टडिंग। अभी मिलेंगे इंशाल्लाह। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर कंप्लीटिंग मॉर्निंग स्टडीज़, सुबह मॉर्निंग में जैसे ही इंसान पढ़ना स्टार्ट करता, पहले बहुत ही ज़्यादा इंसान को नींद आ जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इंसान एडजस्ट हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है पढ़ाई करने में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू कि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है, और सुबह आपको 2.5 घंटे मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप ज़्यादा अर्ली भी ना उठें, फिर भी आप फजर के टाइम उठ रहे हैं, फजर आज अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे होता है, तो आप 4 बजे उठते हैं, अगर आप 5:30 तक अपनी प्रेयर्स का सिलसिला, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज़ डन, सो 5:30 से आप अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, और अप टू द 8, 8:30 या 9 तक भी, ये 3 घंटे भी हो सकते हैं। तो आपको अपने टाइम को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको मॉर्निंग में ही अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे मिल रहे हैं। अभी पूरा दिन बचा हुआ है, उसमें से भी आप अभी 3-4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कूलिंग है वो भी अच्छे से मैनेज हो सकता है, इंशाल्लाह अच्छे से मैनेज होता है। लेकिन द नीड इज़ वी गिव एफर्ट्स, हमें एफर्ट्स देने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम सबसे पहले क्या करें, हम जल्दी उठें मॉर्निंग में। उनको बड़ा ही जुल्म होता है सुबह जल्दी उठना, लेकिन इस चीज़ को अभी आदत बनानी है। जैसे ही आपको ये आदत बन जाएगी, उसके बाद अगर आप कितने भी थके हों, कितने भी आपने नींद नहीं की हो, स्टिल आप अपने टाइम पे उठ जाएंगे जैसे आप रूटीन पे उठते हैं। सो अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में मॉर्निंग ही है अभी, लेकिन अच्छी सी धूप निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी लग रहा है, सुबह बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है। पहले बाहर जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा नींद का हो रहा है, तो बाहर जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा हाउस होल्ड चोर्स में पार्ट लेते हैं अपनी मदर के साथ, सो दैट कि ये टाइम जो है ना अपनी मदर के साथ भी रिलैक्स हो जाए, तो अच्छे से गुजर जाए इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। सो हम बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स फील करने के लिए हम आउटसाइड आ चुके हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं। हमारा वैसे किचन गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है जब भी वेन एवर आई कम इन द किचन गार्डन। यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं, अभी छोटे छोटे इनके फ्रूट्स हैं लेकिन हैं बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं। आई ऑलवेज़ यूज़ टू कम हियर। और मैं मम्मा को इसमें हेल्प भी करती हूँ बीच बीच में, अगर कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मम्मा की हेल्प करूँ इस चीज़ में। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर अपने घर पे हम रह रहे हैं इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें हाउस होल्ड चोर्स को भी मद्देनज़र में रखना है, क्योंकि दैट टू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज़ वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज होता है, इंसान चिल फील करता है, रेस्ट मिल जाता है, स्टडीज़ से बाहर निकलने का वो एक मूड बन जाता है और काम भी निपट जाता है। सो इन चीज़ों में एक्सप्लोर कीजिए, और जैसे हम फिर रीस्टार्ट करते हैं स्टडीज़ को तो एक अच्छी तरह से एक रिदम बैठ जाता है। सो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ को चिल तरीके से स्पेंड कीजिए। टाइम इज़ इनफ, ये मत कह दीजिए कि टाइम नहीं है, आपको टाइम को खुद यूटिलाइज़ करना है। सो अभी मैं अंदर जाऊंगी, मम्मा की हेल्प करूंगी, घर के थोड़े से काम हैं वो करने हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 तक ख़त्म हो जाएंगे। अभी 9 बज चुके हैं सुबह के, 9:30 आ गए, तो आधा घंटा लग जाएगा पूरे काम में। उसके बाद इंशाल्लाह फिर से स्टडीज़ होंगी एज़ यूजुअल। ओके, सो मिलेंगे काम के बाद। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जितना भी काम था, एक्चुअली जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो आउटसाइड है, उनको आज नाइट थी, ड्यूटी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा काम आ गया मुझे आज। तो लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, दे टू आर इम्पॉर्टेंट, और ये एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को कंप्लीट किया, बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अभी टाइम है स्टडीज़ का, काम हो गया, अभी अप्रॉक्सीमेटली 11 बज चुके होंगे, तो अभी से लेके 11 बजे से लेकर अभी 1 बजे तक हमें पढ़ाई करनी है। तो पहला जो सब्जेक्ट है जो मुझे उठाना है, देखिए जब भी आप दिन में पढ़ाई करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, आप एक ही सब्जेक्ट को ना लें, कम से कम आप 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में रीड करें। वो कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं, तो टारगेट में आप 2 सब्जेक्ट्स रखें, आपको 2 सब्जेक्ट्स दिन में करने हैं। अगर थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट का हो जाता है, थोड़ा बहुत दूसरी सब्जेक्ट का भी होता है। तो फाइनली मैंने काम ख़त्म किया है, मैंने अपने लिए एनर्जी ड्रिंक जो है वो भी बना ली है। अभी डायरेक्ट जाते हैं अपने स्टडी रूम में और पढ़ाई करते हैं। सो लेट्स गो। لا لا تحسب सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट की, और अभी जो टाइम है ज़हर का टाइम है, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। वुदू मैंने बना लिया है और अभी टाइम है नमाज़ के लिए प्रिपेयर होने का, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। उससे पहले अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के सामने जाना है, नमाज़ पढ़नी है। तो हमेशा चाहिए कि अल्लाह के सामने हम बेहतरीन तरीके से जाए, पाक तरीके से जाए। सो लेट्स गो। मैंने ऑलरेडी लंच कर चुकी हूँ, तो अभी टाइम है बस नमाज का, उसके बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा कि क्या होगा। تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. सो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर नमाज जो हो गई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी टाइम हुआ है कि अभी बाहर बहुत ही धूप है, अच्छी खासी धूप है, तो मैं रियली चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ और थोड़ी सी धूप में बैठे वहीं पे थोड़ा सा पढ़ाई करें। तो अभी टाइम है बाहर निकलने का इंशाल्लाह। सबसे पहले बाहर निकलते हैं। फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी फेस पे मुझे लग रहा है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियली वांट टू एक्सप्रेस विथ यू इज़ कि ईद बहुत ही नज़दीक आने वाली है। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है अभी के टाइम पे जो हमें करनी चाहिए वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर पढ़ना चाहिए। तकबीर मीन्स मैं आपको सुना देती हूँ तकबीर क्या है। तकबीर है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंसान को हर बार ये पढ़ना चाहिए, इन दिनों इनकी बड़ी कसरत करनी चाहिए सो दैट कि हम इंशाअल्लाह ताला जो ईद की रहमत है, जो इस कुर्बानी ईद की रहमत है उसमें भी हमारी शमूलियत भी हो इंशाअल्लाह रहमान। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। तो पहले बाहर बहुत ही धूप है, धूप के लिए निकलते हैं। सो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही बेस्ट नज़ारा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा लुक है, पीछे सराउंडिंग कितना अच्छा है। यू कैन चेक। बहुत ही धूप है अभी बाहर, पूरा अभी प्लांट्स कितने फ्रेश दिख रहे हैं। जब धूप होती है एक अलग ही चहल पहल होती है। तो इसी धूप में हम ट्राई करेंगे कि हम अभी पढ़े। मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए कंसेप्ट, एक नई मैनेजमेंट के साथ। इंशाल्लाह रहमान हम कैसे अपने स्कूल और स्टडीज़ को मैनेज करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।